हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नम्रता और आज मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ एक प्रॉब्लम के साथ जिसका सॉल्यूशन मैं आपको आज देने वाली हूँ। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे मुझे लगता है आज की लाइफ में 95% से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई उस बारे में बात करता है तो कोई नहीं करता, कोई टाइम के साथ हील कर जाता है और कोई ऐसे भी लोग होते हैं कुछ जो इसे एक बीमारी समझ के उसके बारे में बात तक नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ एक डिप्रेशन और एंजाइटी की। डिप्रेशन ऑब्वियसली एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम सारी होप खो देते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, जो था सब खत्म हो चुका है। एंजाइटी एक ऐसा फियर जिसका हमें डर है कि कहीं वो चीज़ हमारे पास से चली ना जाए। मैंने डिप्रेशन को फेस किया है, बहुत पास से फेस किया है और कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए वर्क करी थी और आज मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि शायद वो चीज़ें आपके लिए भी वर्क करें और आप भी अपनी इस प्रॉब्लम से निकल पाओ। तो मैं आपके साथ आज जुड़ी हूँ आपको वो सपोर्ट देने जो शायद मुझे उस टाइम नहीं मिला था, और मिला होता तो शायद मैं और जल्दी उन चीज़ों से ओवरकम कर पाती, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन की, तो वो हर किसी की लाइफ में उसका रीज़न अलग हो सकता है। हो सकता है किसी की लाइफ में रीज़न हो कि उसका ब्रेकअप हो गया हो और उसको लग रहा हो कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम सब भी एक फेज से गुजरे हैं। किसी का रीज़न हो सकता है उसके लव्ड वंस की डिमाइस, उसका दूर चले जाना। किसी का रीज़न हो सकता है उसका कोई जॉब, किसी का रीज़न हो सकता है उसका कोई फाइनेंशियल लॉस या कुछ भी। हर किसी की लाइफ में एक प्रॉपर रीज़न मैं नहीं दे सकती कि इस वजह से उसे डिप्रेशन होगा या इस वजह से उसे डिप्रेशन होगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती हैं, उनके लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आज उनके सॉल्यूशंस पे बात करने वाले हैं हम लोग कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो बिना किसी डिले के हम अपने 1-to-1 पॉइंट्स पे चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज़ होती हैं। पहली अप्रोच जिसमें हमें अपनी बॉडी की हेल्प चाहिए होती है और दूसरी अप्रोच जिसमें हमें हमारी माइंड की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब हम सरेंडर कर चुके होते हैं, एक ऐसी चीज़ को सरेंडर कर चुके होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें पेन देती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और हम उस पेन को सरेंडर कर चुके होते हैं कि जितना भी पेन चाहिए दे दो मुझे, और अंदर से ही हम चाह रहे होते हैं कि ये पेन हमसे दूर चला जाए। तो पहली चीज़ तो हमें माइंड में ये रखनी है कि हमें मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है उस मोमेंट में जब हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस फेज़ में ही नहीं होते हैं कि हम किसी से वो चीज़ें शेयर कर पाएँ। ना हम अपने पेरेंट्स को उतना कैपेबल समझ पाते हैं, ना हम अपने दोस्तों पे यकीन कर पाते हैं, उस चीज़ से खुद ब खुद सफ़र कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है और उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझानी होगी कि ये जो काश है कि काश ऐसा कर लिया होता तो ऐसा ना होता, वो काश हमारे और आपके बस में नहीं है। ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरी मदर की डिमाइस हुई थी और मैंने उस टाइम खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों के लिए। काश मैंने उनके साथ और टाइम बिताया होता, काश मैंने उनकी थोड़ी और सेवा की होती, काश मैंने उनके साथ वो चीज़ें करी होती जो मैं चाहती हूँ, काश मैंने उन्हें थोड़ा और पैम्पर किया होता। मैं इतना काश में चली गई थी कि मैं खुद को पेन दिए जा रही थी। मैं आइसोलेट हो चुकी थी, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मतलब सिर्फ एक चीज़ मैं कर रही थी उस टाइम, भगवान को कोसना, क्यों 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 क्यों, खुद को कोसना कि काश, ये काश हमें समझना होगा कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें लिखी हैं वो होंगी। ऑब्वियसली अपने लव्ड वंस का जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लो, लेकिन फैक्ट यही है। और एक मोमेंट ऐसा आया जब मैंने ये सोचा कि उन्हें भी देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं इस टाइम प्रॉब्लम में हूँ, मैं सफ़र कर रही हूँ। उसी मोमेंट पे मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन से अपनी मम्मी की जो फ़ोटोज़ थी, पिक्चर्स थी, वो सारी डिलीट करी। बहुत मुश्किल था,
मैंने लेकिन सारी डिलीट करी। कुछ वीडियोस थी जो मैंने अपने लैपटॉप में डाल दी क्योंकि मैं उसको रेयरली ही उठाती हूँ। अपने फ़ोन से मैंने उनके वॉलपेपर हटाए। मतलब हर एक वे मैंने हटाने की कोशिश की जिससे मुझे उनकी याद आए, क्योंकि मैं ये चीज़ कहीं ना कहीं इतना पेन लेने के बाद समझ गई थी कि वो अब वापस नहीं आने वाली। जो चीज़ें मैं कर रही थी मैं खुद को ही पेन दे रही थी, कुछ नहीं होना था उसका। मेरी लाइफ स्पॉइल होती जा रही थी, मैं चीज़ों से बिल्कुल डिटैच होती जा रही थी। मैंने एक जॉब भी छोड़ दी उस वक्त, दूसरी जॉब करी, उस पर भी मैंने अपनी प्रिंसिपल से बात करी कि मेरा मन नहीं है करने का, मैं चीज़ों को थोड़ा नहीं हैंडल कर पा रही, जस्ट बिकॉज कि मेरा मेंटल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं था उस वक्त। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको जो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है आपको खुद उस चीज़ को अपने से दूर करना पड़ेगा। इतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा। टाइम लगता है, टेक योर टाइम, लेकिन इतना एफर्ट करो कि आपको वो चीज़ें वापस से हर्ट ना करें। उस इंसिडेंट के बाद ऐसा नहीं कि मुझे मम्मी की याद नहीं आई या मेरी लाइफ भर गई है, मुझे उनकी याद नहीं आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मुझे उनकी याद ना आए। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं ये ना सोचती हूँ कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। बट उस पेन को मैं हटा चुकी। अब वो पेन मैं फील नहीं करती जिस पेन ने मेरी लाइफ को एक जगह पे रोक दिया था। इस फैक्ट को मैं नहीं ठुकरा सकती कि वो मेरे बीच में नहीं हैं और चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ पे उस चीज़ को होल्ड करके रख लेती तो शायद मैं आज इस टाइम आप लोग के साथ बैठी ही ना होती। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और कोई आपको ये बताने नहीं आने वाला। सेकंड पॉइंट जो मैंने देखा है कि जब मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैं दो चीज़ें करती हूँ। पहली चीज़, भगवान ने सबको बनाया है और एक ना एक ऐसी चीज़ भगवान ने सबको दी है जो करके आपको मज़ा आ जाए। किसी को ड्राइंग करके मज़ा आता है, किसी को स्केटिंग करके, किसी को स्विमिंग करके, मुझे डांसिंग करके। तो हर किसी की लाइफ में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जिसे करके आपको मज़ा आता है। स्टार्ट डूइंग दैट थिंग जो आपको करके मज़ा आए। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम करी है। थर्ड थिंग जो मेरे लिए काम करी थी वो थी क्लीनिंग। यस, क्लीनिंग एक तरीके की एक्टिविटी है जो आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि आपके माइंड से बहुत स्ट्रेस जा रहा है या आप थोड़ा सा ना क्लीन जोन में आ रहे हो। जो हमारे अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी है वो क्या है? वो एक तरीके की गंदगी ही है जो हमने अपने दिमाग में भरी है या भर गई है, व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा हो। वैसे ही हमारा रूम जब गंदा होता है ना तो कोई चीज़ यहाँ पड़ी, कोई चीज़ वहाँ। तो जब आप क्लीनिंग स्टार्ट करते हो ना, रूम पूरा क्लीन करना स्टार्ट कर देते हो ना, या कोई भी चीज़ क्लीन करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है ना वो चीज़ें भी साफ़ होने लगती हैं खुद ब खुद। तो जिस तरीके से रूम की गंदगी क्लीन होने लगती है ना कि कोई कपड़े इधर फैले पड़े उसको फोल्ड किया, अलमीरा में लगाया, तो एक आपका माइंड भी उस तरीके से फिर वर्क करने लगता है, क्लीनिंग करने लगता है वो आपके अंदर की सोच की। आप कभी भी इस चीज़ को ट्राई करना। मैं भी जब कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है मुझे या मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगती हूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। मैं रूम क्लीन करने लगती हूँ, नहीं तो अलमीरा क्लीन करने लगती हूँ, मतलब कुछ भी क्लीन करने लगती हूँ। और आप ये चीज़ को देखना, आप खुद इस चीज़ को करके देखना। और अगर क्लीनिंग नहीं देन कुकिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अपने डिप्रेशन या एंजाइटी से बाहर आने में। फोर्थ थिंग जो इस चीज़ में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, खुद को आइसोलेट कर देते हैं। यही नहीं करना है, आइसोलेट बिल्कुल नहीं करना है। हमें उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ रह के हमें मज़ा आती है। वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारे वाइफ हो सकते हैं, और कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। यस, अगर आप कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, कभी कभी आपने शायद खुद भी अपनी लाइफ में ये रिलेट किया हो कि जो बातें आप कभी कभी अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, अपने भाई बहन से नहीं कर पाते, वो बातें आप शायद किसी स्ट्रेंजर से कर लो और बहुत ईजिली। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको जानता नहीं, आपको जज ही नहीं करेगा, ठीक है। या
उसकी लाइफ में आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो आपको जज करे। आपने उससे बात कह दी, शायद उसने भी 2 बातें कह दी, बट दोनों को ही पता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम दोनों एक दूसरे को जज नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए इतने इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, चीज़ें शेयर करो। 5th पॉइंट कि आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, अगर आपके साथ आपको लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सको, या किसी वजह से वो आपसे दूर है, तो आप लिखना स्टार्ट करो। जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं उसको लिखना स्टार्ट करो, कि मतलब आप अपने अंदर जो सोल है ना उसको एकदम क्लीन रखो। क्लीन इन द सेंस कि आपको बुरा लग रहा है तो भी वो आपके अंदर नहीं है, आपने कहीं उसको बाहर निकाल दिया है। आपको अच्छा लग रहा है तो भी वो कहीं आपके अंदर नहीं है, आपने उसको बाहर निकाल दिया है। स्टार्ट राइटिंग। आप जितना चीज़ें लिखना शुरू करोगे ना, उतना ही आपके लिए सॉर्टेड होने लगेंगी चीज़ें। और एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हमारी किस्मत में जो भी लिखा है, अच्छा है बुरा है जो भी है, वो होना है। उसके लिए किसी को दोष देना, खुद को दोष देना, हम लोग इंसान हैं और हम लोग यही करते हैं, खुद को ही दोष देते हैं। कुछ भी होता है तो सबसे पहले खुद को ही दोष देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक देना है ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं, दोष देना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। होती हैं चीज़ें जो हमारे बस में नहीं होती हैं और हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, बट चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लिख चुकी हैं। जिस तरह भी होनी है वो भी लिख चुकी हैं। तो बस हमें ये डिसाइड करना है कि हमें वो काश को कब तक घसीटना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने बहुत पर्सनली ऑब्जर्व की है, जो चला गया ऑब्वियसली वो चला गया, लेकिन जो आपके पीछे रह गए हैं उनके साथ वो काश ना लगे, इसलिए उनको ज़रूर उतना प्यार दो, उतना समय दो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और फिर आपके अंदर वो काश ना रह जाए कि काश मैंने इन्हें टाइम दिया होता, काश मैंने उन्हें समय दिया होता, काश मैंने उनके लिए ये किया होता। तो जो भी आपके पास है, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो लगता है आपको कि वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको समय दो,